Hi guys, welcome to episode 18 of Baby Over. Bhaskar say hi. Hey guys! और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है जिसकी वजह से सारे फुटबॉल फैंस क्रिकेट से नफरत करते हैं, क्योंकि क्रिकेट में सब कुछ फिक्स है, सब कुछ। वो सारा फिक्स होता है कि जो लास्ट बॉल पे रोहित शर्मा छक्का मारता है ना, वो फिक्स है। तो मैं जितने भी लोग हैं ऐसे फुटबॉल फैन, उनको पहली चीज बताना चाहता हूँ कि लास्ट बॉल पे छक्का फिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर तुम बॉलर फिक्स कर रहे हो तो वो इंश्योर कर सकता है कि वो ऐसी बॉल डाले जिसपे छक्का पड़े, लेकिन फिर भी बैट्समैन पे ना वो छक्का मारता है या नहीं मारता है। पहली बात। दूसरा, तुम बैट्समैन को फिक्स करते हो कि जो लास्ट बॉल पे छक्का मार, तो फिक्स कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, फिक्स बुरी परफॉर्मेंस होती है। तो प्लीज लास्ट बॉल के छक्के पड़ने को फिक्स करना बोलना बंद करो। जितना भी तूने बोला है ना, बिल्कुल सही बात बोली है। हाँ। बट एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, लोगों को अभी भी ये बात समझ नहीं आई। मुझे वो लगा तू ये अब गारंटी देगा कि वो लोग हमारे शो नहीं देखते अंगद, तो वो नहीं देखेंगे, उनको ये बात सुनाई नहीं देगी। कोई भी देख लेगा ना, तब भी उनको ये बात समझ नहीं आएगी। वो तब भी बोलेंगे कि ये फिक्स था, ये बेबी ओवर का एपिसोड फिक्स था। And obviously, to add fuel to this fire sort of a thing is Inside Edge, अपना शो। अपना या तो नहीं है वैसे, वो मेरा होता तो मैं ऐसा शो तो नहीं बनने देता, क्योंकि उन्होंने कुछ भी कर दिया भाई, कुछ भी। मुझे लग रहा है अगले सीजन में ना ऐसे कबूतर उड़ता हुआ आएगा तो वो इशारा है कि चलो जी फिक्स चालू हो गया। कुछ भी हो रहा है भाई साहब, कुछ मतलब कहाँ इसको डिस्कस भी करे तो कैसे करे। इट इनसाइड एज फॉर मी एक्चुअली लुक लाइक अ 14-year-old फुटबॉल फैन राइटिंग दैट शो, थिंकिंग कि क्रिकेट में इस तरह से फिक्स होता होगा, और उसने शो लिख दिया। यार 14 में तो फिर भी थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाएगी। हाँ, आई लेकिन मीन मैं कुड बी 11। कुड बी 11, यस। वेल सेड, वेल सेड। बट इनसाइड एज देख के ना माइंड ऐसे करप्ट हो जाता है ना। तो हम्म। अब प्लेयर फील्ड पे कुछ भी कर रहा है, मुझे तो यही लगता है, अरे इज इट अ स्पॉट? इसने हेलमेट उतार दिया क्या? और अगर अनफॉर्चुनेटली अगली बॉल पे कुछ विकेट गिर गया या कुछ ऐसा हो गया जिसको हम बड़ा बना सकते हैं, तो न्यूज़पेपर तो अगले दिन स्टार्ट हो जाता है, मीडिया स्टार्ट हो जाता है कि क्या ये ऐसा हुआ होगा। बट हुआ भी है काफी कुछ, फिक्सिंग का इश्यूज तो रहा ही है क्रिकेट में। बट आज हम या मैच फिक्सिंग की नहीं बात कर रहे हैं, आज हम छोटी फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, स्पॉट फिक्सिंग, विच आई थिंक बिकम्स इक्विवेलेंट टू मैच फिक्सिंग एज वेल। स्पॉट फिक्सिंग सबसे पहले कहाँ सुना था भास्कर? नहीं, सबसे पहले तो मैंने इसके एवोल्यूशन में जाना चाहता हूँ। जिस तरह से पहले टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुआ, फिर उसका एक छोटा फॉर्मेट आया वनडे क्रिकेट, फिर T20 क्रिकेट आया। तो पहले हम सुनते थे मैच फिक्स हुआ जी, मैच जीता या हारा गया। हाँ। उसके बाद इवॉल्व होते होते वो स्पॉट फिक्सिंग पे आ गया कि अब एक नो बॉल डलेगी, एक वाइट बॉल डलेगी, उस तरह से। अब मैं हाँ, तेरे आंसर क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। और मुझे लगता है वो फिक्सर्स को आसान भी लगता है ना, क्योंकि किसी प्लेयर को कन्विंस करना मैच के लिए शायद मॉरली ज्यादा क्वेश्चनेबल है। बट उनको या, लगता है तेरे को एक नो बॉल तो डालनी है, डाल दे। एक ओवर की बात है, ऐसे थोड़ी ना कि तेरी टीम से पोजीशन निकल जाएगी, एक ओवर बुरे तो डल ही जाते हैं। एब्सोल्युटली। मैंने फर्स्ट टाइम स्पॉट फिक्सिंग प्रोबेबली सुना था वो इंग्लैंड पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज में, हम्म। जब ये तीन बंदे पकड़े गए थे, बड़ी बड़ी नो बॉल्स डाली गई थी। मोहम्मद तो आमिर, आसिफ और सलमान बट। सलमान बट, ये यस, तो न्यूज़पेपर ने करा था लीक, उन्होंने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था। या इनका तीनों का आई थिंक मैनेजर सेम था, एंड उसको या पैसे खिलाए गए थे कि ये ओवर की ये वाली बॉल नो बॉल होनी चाहिए, और माशाल्लाह उन्होंने मतलब नो बॉल ऐसे डाली है कि बैट्समैन के पास ही पहुंच जाते बॉल डालने के लिए, लाइक उतना ही लग रहा था मुझे। नहीं, मैं उसमें भी कहूंगा कि जो आमिर था ना, हाँ। ही वॉज अ रुकी। उस समय नया नया आया था, 17 साल का था। तो उसने डाली थी छलांग मार के नो बॉल, कि क्रीज से बहुत आगे निकल गया। आसिफ हाँ। प्रो आसिफ प्रो। ने डाली थी, बड़ी थी, नो बॉल काफी बड़ी थी, बट ऐसे नहीं है, निकल जाता है पैर, इतना भी कभी हाँ। कभी आगे निकल जाता है। अगर आमिर नहीं होता तो मेरे को लगता है आसिफ कभी भी पकड़ा नहीं जाता। नहीं, ये पकड़े तो खैर इस वजह से नहीं है ना, पकड़े तो स्टिंग ऑपरेशन के चक्कर में गए। हाँ, ये बात भी है, और करेक्ट। दूसरी बात तो ये है कि ये चीज हो गई पहले 2010 में हुए था मेरे ख्याल से, 2009-10 की बात है। 10। आजकल के टाइम में तो तुमने नो बॉल डाल दिया, बचला अंपायर ने नो बॉल पकड़ी नहीं ठीक है, जो कितनी बारी होता है। फाइनली नाउ नो बॉल इज बीइंग कॉल्ड बाय थर्ड अंपायर। तो सोच कितना ही सैड होगा, स्पॉट फिक्सिंग कर ली, पैसे दे दिया, बॉलर ने नो बॉल डाल भी दी, अंपायर ने कॉल ही नहीं किया। डू यू मीन कि ये जो बैड अंपायरिंग हो रही है, दिस इज
वे कि हम स्पॉट फिक्सिंग रोक Yes. सकते हैं, आईसीसी ने Yes. बोला होगा कि बॉस दो ही मत। I feel यही करा जा रहा है. तो ये भी जो टेस्ट सीरीज थी ना, तो ये पहली बार नहीं था कि कुछ स्पॉट फिक्सिंग की चीज बाहर निकल के आ रही थी. शक ऑलरेडी था. जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी, तो फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद भी उन्होंने कुछ प्लेयर्स को बोला था कि आके बताओ कि व्हाट इज हैपनिंग, बट दोज नेम्स वर नेवर रिवील्ड कि किस किस को बताया था, शो कॉज नोटिस दिया था एंड व्हाटएवर. और हुआ क्या था कि इससे जो पहले वाला साल था ना, ये तब था जब श्रीलंका की टीम पे टेरर अटैक हुआ था. हाँ. तो देन सब टीम्स ने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे. एंड पाकिस्तान का होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था. ओके. सो पाकिस्तान की टीम काफी टाइम से इंग्लैंड में थी. एंड ऑब्वियसली इंग्लैंड में जाके जो ये फिक्सिंग वगैरह है, बेटिंग लीगल है बेसिकली. तो फिक्सिंग क्राइम माना जाता है. तो सबकी नजरें पुलिस वाले की सब पे थी. मतलब एंटी करप्शन यूनिट भी लगा हुआ था एंड थिंग्स वर हैपनिंग. शाहिद आफरीदी वाज द कैप्टन फॉर फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. एंड उसने बोला कि मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ पता था. अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है ना उसने. हाँ, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा उसको सब कुछ पता था. उसको बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई थी वो वहां पे था उस टाइम पे, जब उसके आंखों के सामने तो हुआ है. हाँ. तो वो बोला कि मैं तो गया था जी वकार यूनिस के पास, जो उस समय कोच था, कि वकार सर कुछ कर लो आप. बट वकार ने बोला कि नहीं नहीं रहने दे, मत कर. वो सलमान बट से भी बात कर रहा है उसके हिसाब से. एंड ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट टेस्ट में जब उसको दिख रहा है कि यार नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, अच्छा ये सब वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा. तो जब सब कुछ दिख रहा है कि अरे यार कुछ भी सही नहीं जा रहा, सब लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो वो सलमान बट के पास गया और बोला कि मैं कैप्टन नहीं बनता, तू कैप्टन बन ले, तेरे को जो मन है वो कर ले. और उसने कैप्टन से हट गया वो. तो फर्स्ट टेस्ट के बाद सेकंड टेस्ट में सलमान बट बिकेम द कैप्टन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड देन ही कंटिन्यूड. वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड देन ही इंग्लैंड वाले में भी कैप्टन वही था. करेक्ट. और एक इंटरेस्टिंग बात जो मिस्टर आफरीदी ने बोली थी वो ये थी कि उसको पता कैसे चला कि फिक्सिंग होने वाली है. तो इन तीनों बंदों का जो मैनेजर था वो श्रीलंका में कोई तो हॉलिडे मना रहा था बीच पे. उसके बच्चे ने उसका फोन डाल दिया पानी में. वो फोन गया इंग्लैंड ठीक होने के लिए. जिस बंदे को दिया गया वो आफरीदी के दोस्त का दोस्त था. उसने फोन ठीक करके मैसेजेस पढ़े जिसमें फिक्सिंग की बात चल रही थी, और उसने बता दिया शाहिद आफरीदी को कि देखो शाहिद भाई ये हो रहा है, अगर आप बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन के बाद आप ही हो जो वर्ल्ड को बचा सकते हैं. मुझे लगा तो उनसे पहले डालेगा. बट दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी आई कैन बिलीव कि ये बहुत होता होगा इंडिया पाकिस्तान जब जाती है ना बाहर खेलने के लिए, कि लोग आ जाते हैं कि सर आप बस हमें कुछ बताओ क्या करना है. तो मैनेजर ने दे दिया होगा यार ये बेटे ने फोन डाल दिया था स्विमिंग पूल या कहीं पर, ये प्लीज आप जरा ठीक करवा लो. और फिर वो मतलब जिस बंदे ने ठीक करना वो ऑब्वियसली पड़ेगा. उसने सारे नंबर सेव कर लिए होंगे, फोटो गैलरी भी जाके चेक करी होगी, कुछ भी ऐसे बढ़िया फोटो मिल जाए, बाद में फोटोशॉप करके खुद को डाल दूंगा अंदर. हाँ, मुझे लग रहा होगा कि चलो मैं थोड़ा फेमस हो जाऊंगा, मतलब वो तो अल्ट्रा फेमस ही हो गया. तो हाँ जी, तो ये जो चैट मिस्टर आफरीदी ने पढ़ी थी कि थर्ड टेस्ट मैच में ऐसा कुछ होने वाला है, ये अब वो स्टिंग ऑपरेशन में भी सामने आ गया था. और स्टिंग ऑपरेशन में बोला गया था कि जो इस फोर्थ टेस्ट मैच की थर्ड ओवर की पहली बॉल होगी जो आमिर डालेगा, दैट बी अ नो बॉल. अच्छा, जो फिक्सर था, जो इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो था मजहर मजीद. और उसका पूरा वीडियो ब्रिटेन की पुलिस ने दिखाया था. एंड पूरा कॉन्वर्जेशन विद सलमान बट बताया था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर वो टीवी पे दिखाते थे कि सलमान बट अपना जो पाउंड्स का एक पैकेट है वो अपनी जेब में रख रहा है. एंड इट वाज अ ह्यूज थिंग डूड. मतलब क्या, जैसे तूने बोला कि बीच मैच में अनाउंस हो गया था कि जी ऐसा कुछ हुआ है और इनको सस्पेंड किया जाएगा. अब पाकिस्तान बुरी तरह से आ रहा है. मतलब उन्होंने शायद पहली इनिंग में 74 रन बनाए हैं, फिर फॉलो ऑन करके भी 147 बने हैं. ये टेस्ट मैच वही है जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बना है 169. यस, तेल के मारा था इंग्लैंड ने उनको. तो और फिर वो होता है ना कि बाकी प्लेयर्स को भी मिल गया हुआ कि यार ठीक है अपन जीत तो रहे नहीं थे बिकॉज दीस गाइस आर ऑलरेडी फिक्स्ड इट. हाँ,
प्लस वो तो हो ही जाता है ना यार, मूड तो टीम में खराब हो ही जाता है, क्योंकि अब क्या है कि एग्जैक्टली। सारे रिश्तेदारों का फोन आ रहा होगा कि तुमने तो नहीं करा है, और कुछ का फोन ये आ रहा होगा कि ये ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कमा रहे तुम भी कर लो, ठीक है। दोनों तरह के रिश्तेदार तो होते ही हैं कॉल करने वाले। और कुछ खबर निकाल रहे होंगे कि यार हुआ क्या, हाँ। बताना यार हुआ क्या। तो फाइनली हुआ क्या था कि आईसीसी ने इन तीनों को सस्पेंड कर दिया था, प्लेयर्स को। हाँ। और फिर उसके बाद सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट ने सबसे पहले बोला कि नो आई एम नॉट गिल्टी, उसने प्ली डाली हम्म, अगेंस्ट दिस डिसीजन, एंड देन आमिर और आसिफ फॉलोड। हाँ। अब डिसाइड हुआ कि 30 या 31 अक्टूबर को कतार में हेयरिंग होगी, जहां पे पता चलेगा कि हुआ क्या था एग्जैक्ट। हम्म, अच्छा, अब भी है ना, दो एंगल है पूरी इन्वेस्टिगेशन में और पूरे ये प्रोसेस में। वन विच आईसीसी इज डूइंग, हम्म, बिकॉज आईसीसी का मैटर है, डिसिप्लिनरी कमेटी को बीच में आना पड़ेगा। एंड सेकेंड विच यूके पुलिस इज डूइंग, हाँ, बिकॉज फिक्सिंग इज अ क्राइम देयर। हाँ, दिस इज करप्ट प्रैक्टिस, बिकॉज वहां पे बेटिंग लीगल है। हाँ, इनसाइड ट्रेडिंग होगी ना एक सॉर्ट ऑफ। हाँ, काइंड ऑफ, दिस इज हाँ। इनसाइड ट्रेडिंग। अब कतार में जब ये होनी थी हेयरिंग, तो उससे पहले 7 दिन पहले वो दुबई शिफ्ट हो गई, हम्म, और तभी मोहम्मद आसिफ ने अपना प्ली विड्रॉ कर लिया, सेइंग कि मैं तो चार्जेस को जी और समझना चाहता हूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हम्म, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर, तीनों का जो पनिशमेंट था वो एज इट इज रखा गया था। बट को मिले थे 5 years ऑफ बैन फॉलोड बाय हम्म, 5 years ऑफ सस्पेंशन। आसिफ को मिला था 5 years ऑफ बैन फॉलोड बाय 2 years ऑफ सस्पेंशन। हम्म, एंड मोहम्मद आमिर को मिला था 5 years ऑफ बैन एंड देयर वाज नो सस्पेंशन, कि वो 5 साल बाद आगे वो वापस खेल सकता हाँ। बट उसका रीजन जो दिया जाता है ये भी था कि मोहम्मद आमिर ने कन्फेस कर लिया था। है। यस, हाँ। उसने बाकी दोनों तो कन्फेस कर मना लिया करते था, रहे एंड ही कन्फेस, सो बेसिकली ही गॉट अ लेसर पनिशमेंट, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। लेसर पनिशमेंट, एंड इट वाज सेड कि वो अभी 17 साल का है, एंड ही इज प्रीटी न्यू टू इट, एंड प्रोबब्ली ही वाज फोर्स्ड इनटू ऑल दीस हाँ, फिक्सिंग एंड, कोर्स्ड इनटू इट बाय हिज हाँ, सीनियर्स एंड ये वो, बाय जो सीनियर। अपने बैनक्रॉफ्ट के साथ सैंड पेपर का भी होता है यस, कि इसीलिए वार्नर और तो स्मिथ ने बोला तो उसके पास ऑप्शन क्या रहेगी थी। सही बात है। उसके बाद उन्होंने फिर से उसके अगेंस्ट प्ली किया, सेइंग हम्म, कि हमें रीजन नहीं बताया गया है। तो आईसीसी ने बोला कि ठीक है भाई, अक्टूबर में ये हुआ है, जनवरी में वील हैव अ फ्रेश न्यू सेट ऑफ हियरिंग, जहां पे तुम ये मैटर दोबारा सुनना जाएगा। एंड आईसीसी के डिसिप्लिनरी कमेटी का जो बंदा था माइकल बेलॉफ, उसको उसका हम्म, हेड बनाया गया, एंड ही वाज असिस्टेड बाय एल्बी सैक्स एंड शरद राव। ओके। अब हुआ क्या कि द व्हाटएवर द पनिशमेंट वाज, इट वाज स्टेट। तो इन्होंने बोला कि ये तो ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया फॉर माइकल बेलॉफ, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ आईसीसी डिसिप्लिनरी कमेटी, अगर वो आ रहा है तो वो कैसे हमारा पनिशमेंट हटाएगा। हम्म, बट फाइनली और हियरिंग्स हुई एंड द पनिशमेंट स्टेट। इन पैरेलल देयर वाज a a court case which was going on हाँ, in England, और जाके 2011 अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर टाइप्स में उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ, these people are guilty. मोहम्मद आमिर was given 6 months of sentence. Asif हम्म, was given 12 months of sentence. सलमान बट 2.5 years, 30 months. और जो फिक्सर था मजर मजीद, उसको मिला था 32 months का सेंटेंस। हम्म। मतलब उसके बाद भी अपील चलती ही रही, ये लोग अगेंस्ट बोलते रहे, जो भी था, बट मतलब इनको सर्व करना पड़ा। कभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये लोग कि इनोसेंट थे। इनोसेंट थे, हाँ। बट या डूड, तेरे को कितना याद है यार इस बारे में? मुझे ये सब इतना तो डिटेल्ड कुछ याद नहीं था। इतना आई एम श्योर भास्कर तेरे को अपनी शादी पे भी याद नहीं हो रहा होगा कि तेरी शादी पे क्या क्या हुआ था। डूड, शादी पे तो क्यों याद नहीं था, इट वाज बिकॉज ऑफ बैड कंपनी। देयर वर अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन हु केम, और उनके कारण मुझे कुछ याद नहीं। अंगद, आई वुड नॉट डिस्क्लोज द नेम्स अंगद। ओके अंगद। ओके, ओके, न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक। हाँ। तो 2010 की स्पॉट फिक्सिंग के बाद जिसने इतना लाइमलाइट पकड़ा, जो अगली स्पॉट फिक्सिंग जिसने बहुत लाइमलाइट पकड़ा वाज ऑब्वियसली 2013 आईपीएल। बट काफी लोगों को नहीं पता है कि 2012 आईपीएल में भी स्पॉट फिक्सिंग का एलिगेशन आया था। एक हिंदी न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, एंड उस पर कुछ आई थिंक 4 क्रिकेटर्स उन्होंने पकड़े थे जो करंटली आईपीएल खेल रहे थे, नॉट एनी पॉपुलर नेम्स। यहाँ पे भी वो चलता है भाई, अगर आप पॉपुलर हो तो ही न्यूज में जा रहे हो, न्यूज वाले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप नहीं हो पॉपुलर, उनको मतलब नहीं करा होगा फिक्सिंग, एक मैच ही तो खेला है, ठीक है।
तो हर टीम के पकड़े गए थे एंड देन दे वन प्लेयर दे गॉट जिसने बोला था क्या अभिनव बाली आई थिंक उसने 2009 में बोला था कि मैंने करी है बट उस जो 2012 से आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग दैट केम आउट इज कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत फिक्सिंग होती है विच आई डोंट नो कितना फॉलो अप हो पा रहा है फ्रॉम बीसीसीआई और फ्रॉम द एंटी करप्शन यूनिट एंड मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन पढ़ी थी कि यार ये फिक्सिंग पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि जो एंटी करप्शन यूनिट होती है ना इनके पास कोई वो सीबीआई वाली थोड़ी ना फैसिलिटीज हैं या ये किसी प्लेयर को जाके थोड़ा पकड़ सकते हैं कि बैड या अपने वो दिखा मुझे टेक्स्ट मैसेजेस ये Yeah. बहुत ही कम उनके पास चांसेस होते हैं मतलब जैरेड किम्बर ने शायद लिखा हुआ था कहीं पे कि अगर 5% भी पकड़ा जाए ना मैच फिक्सिंग के केसेस 5% भी पकड़ा जाए तो भी जो एंटी करप्शन यूनिट है उसने बहुत जबरदस्त काम करा कह रहे इतनी कम तो उनके पास पावर है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एज वेल एंड इंडिया में स्पेशली ये सब बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द लॉ जिस तरह से फ्रेम हुआ है लॉ है ही तो नहीं हाँ तो लॉ नेवर टॉक्स अबाउट फिक्सिंग हाँ क्योंकि गैम्बलिंग ही नहीं है तो तुम फिक्सिंग करके क्या करेक्ट कर रहे हो सो करेक्ट वो कुछ है ही नहीं मतलब मतलब देयर इज नथिंग उसका है क्या बोले क्या हुआ उस लॉ में वो बाद में आते हैं बट 2013 आईपीएल में क्या हुआ भास्कर हाँ जो 2013 आईपीएल में बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई थी मेरे साथ जब मेरी प्यारी राजस्थान रॉयल्स टीम के 3 बंदे हाँ अजीत चांडिला अंकित चौहान एंड एस श्रीशांत यस ये तीनों फिक्सिंग एलिगेशंस में फंसे गए पकड़े गए थे मतलब चांडिला डूड वाज दैट गाय जिस जो है ना बहुत ही मुझे इंप्रेसिव लगने लगा था आई एग्री ही वाज द बॉलर जो है ना जो 50% ऑफ मैचेस खेल रहा था आईपीएल के हाँ राहुल द्रविड़ हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिम वो उसको पावर प्ले में यूज करने लगा था एंड ही यूज्ड टू पिक अप अ लॉट ऑफ विकेट्स मतलब वो आई स्टिल विकेट से ज्यादा रिमेंबर तो मुझे लग रहा है पावर प्ले में आके उसका इकोनॉमी बहुत अच्छा था तुम अभी भी उसके बहुत स्टैट्स देखोगे पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा है और उसकी इकोनॉमी लाइक लेस देन 7 तो जिस तरह पंजाब इसको यूज कर रहा था मुजीबुर रहमान को उसी तरह ड्राविड अजीत चांदिला को यूज करता था एंड ही यूज्ड टू पिक अप लाइक पहले 2-3 ओवर में विकेट निकाल दिया एंड आई स्टिल रिमेंबर रिकी पॉन्टिंग का विकेट लिया था कॉटन बोल्ट एक हैट्रिक ली थी उसने हैट्रिक ली थी यस उससे बहुत फेमस हो गया था एंड अचानक से पता चलता है कि जो हमारा हीरो था वो तो फिक्सिंग में इन्वॉल्व है हाँ तो बहुत बहुत सेटबैक था राजस्थान टीम के एंड लिए जिस तरह मेरे ख्याल से सलमान बट या उसके जो मैनेजर जो भी बंदा था उस पर जितने प्रूफ थे उतने ही अजीत चांडिला के थे क्योंकि जो फोन कॉल्स फोन रिकॉर्ड थे वो सब चांडिला के सबसे ज्यादा पकड़े गए एंड या वहां से ये बड़ा एविडेंट लग रहा था कि ये अभी की बात नहीं है ये बहुत टाइम से कर रहा है सो प्रॉब्ली उससे पहले डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी कर रहा होगा टाइप्स करेक्ट अच्छा हुआ क्या था कि पकड़े तब गए थे जब राजस्थान की टीम मुंबई गई थी मैच खेलने के हाँ लिए अगेंस्ट मुंबई इंडियंस तो देयर वाज वन ओवर जिसमें इन दिस मैच चांडिला एक्चुअली डिड नॉट प्ले हम्म बट एक ओवर था जो अंकित चौहान ने डाला था अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल हम्म और जहां पे उसको 15 रन से ज्यादा देने थे एंड ही मैनेज्ड टू 12 गिव रन इट से ज्यादा देने थे और 15 दे दिए थे 15 दे दिए थे दो छक्के उसने मैक्सवेल से खाए थे एंड मतलब ऐसा था 6-2-6 एंड फिर 0-1-0 इस तरह से उसने 15 रन दिए थे एंड तो जिसे वी शुड आल्सो टॉक अ लिटिल अबाउट अंकित चौहान ओवर हियर ही वाज या अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर मुंबई के लिए खेलता था एंड या जब ये आया था टीम में मुंबई के लिए तो इकबाल अब्दुल्ला यूज्ड टू बी द नंबर 1 चॉइस ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड ही हैड टेकन हिज स्पॉट ही वाज जस्ट 27 इयर्स ओल्ड इनफैक्ट हरभजन ने बोला भी था कि इंडिया में बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इज अंकित चौहान तो ही हैड अ डिसेंट फ्यूचर इन दैट सेंस जब उसको एक ओवर में 12 रन पकड़ाने होंगे चौहान को तो उसको बड़ी खुशी हुई होगी सामने मैक्सवेल है कि ये तो मार सकता है तो मतलब थोड़ी लूज जाननी है डिलीवरी ताकि मेरे पे भी उंगली ना उठे एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट चॉइस बड़ा मुश्किल है अगर सामने सपोजिंग पुजारा आ गया और आपको 15 रन पड़वाने ओह मैन सही में यार मतलब और काफी है ना गैम्बल नहीं है कि 12 रन तो काफी बड़े रन हो जाते हैं यार यार तो बेटी वो है ना तो यही डेटा था कि 10 से ज्यादा रन ना 10% हाँ ऑफ द ओवर्स में पड़ता है आईपीएल में हाँ सो द चांसेस ऑफ दैट बीइंग इज वेरी लो तो तभी तो तुम बेटिंग करोगे तो ऑड्स तुम्हें अच्छे मिलेंगे सो दैट इज व्हाई आई थिंक वो फोकस होता है कि 12 से ज्यादा पड़वाओ 13 से ज्यादा पड़वाओ एंड ऑल ऑफ ओके अच्छा तो हुआ क्या था कि दिल्ली पुलिस की ना टीम जब मुंबई में अंकित इन तीनों को अरेस्ट करने पहुंची थी दैट तो वो होटल गई सुबह 5:30 बजे हाँ और उन्होंने जाके रघु अय्यर को कॉल किया हु वाज द सीईओ दैट टाइम अच्छा रघु अय्यर ने एक दिन पहले शूट किया था मतलब पूरी राजस्थान की टीम ने एक दिन पहले शूट किया था साइरस ब्रोचा के साथ ओके
तो व्हेन अय्यर अच्छा, के रूम में फोन गया और उसकी वाइफ ने बोला कि देयर इज समवन, मतलब बात करो, तो उसे लगा कि ये साइरस ब्रोचा है जो और ये बकरा बन रहा है। एमटीवी बकरा बन रहा हाँ, है। तेरे को ध्यान है कि ड्राविड का बकरा वाला वीडियो बड़ा पॉपुलर है। हाँ हाँ, ब्रो। तो मैं मतलब 30-35 सेकंड बात करने के बाद उसे लगा होगा कि हाँ यार, द प्रॉब्लम इज मच बिगर, और यहाँ हम्म, कोई बकरा वकरा नहीं बन रहा है। और हम्म, फिर वो नीचे उतरा एंड ही वेंट एंड मेट द पुलिस ऑफिसर्स। तो पुलिस ऑफिसर्स वर लाइक कि मुझे पता है, हमें पता है कि श्रीशांत और चंडीला कहाँ है। चंडीला को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है। नाउ वी हैव कम हियर जस्ट टू पिक अंकित चौहान। हम्म, उन्होंने उसे होटल से अरेस्ट किया। श्रीशांत अरेस्ट हुआ था कार्टर रोड से। हाँ, वो पार्टी कर रहा था। हाँ, एंड ही वाज ड्रंक दैट टाइम। हाँ, तो जो बाद में श्रीशांत, हाँ, डिनाई करता है श्रीशांत ऑब्वियस। श्रीशांत को लगा कि मुझे इसलिए पकड़ रहे हैं कि क्योंकि मैंने पी रखी है। अच्छा, ओके। तो ठीक है, तीनों को फाइनली दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब टाइम आया वही बेल अप्लाई करने का। तो चांडेला थॉट कि पुलिस स्टेशन और पुलिस कस्टडी इज द सेफेस्ट प्लेस, मैं जहां हो सकता हूँ। एंड ही डिड नॉट अप्लाई फॉर अ ही डिड नॉट बेल अप्लाई फॉर डूड। बेल, या एंड एक्चुअली तो मुझे याद है जब ये न्यूज आई थी तो ऐसा लगने लगा कि उसको इतना एविडेंस दिल्ली पुलिस ने दिखा दिया कि भाई तू तो नहीं बच रहा है। तो इसने सोचा होगा चलो यार बेल का पैसा ही बचा लो। ठीक है, अब तो और कमाई तो कहीं से आ नहीं रही है। तो वो बैठ ही गया। हाँ, और जो वो जो रिकॉर्डिंग्स थी ना, जो स्टिंग की हुआ था या जो जो भी आई बाहर आई थी, उसमें भी वो बंदा बोल रहा है कि अजीत जी, अजीत भाई आपसे नहीं होगा, भाई जी हाँ, ये क्या कर रहे हो आप। मुझे वो सबसे फनी लगा था, वो डांट रहा है फिक्सर हाँ, उसको। वो एकदम नॉर्थ इंडिया वाली हरकत है, वो दोस्त को उंगली करके नहीं चढ़ाना होता, अबे तेरे बस की नहीं है, अबे तू करके तो दिखा। वो फिक्सर उससे वैसी बातें कर रहा है कि तू तो करवा ही नहीं पाएगा, छोड़ दे। वो चांडिला कह रहा है मैं खेल ही नहीं रहा हूँ यार। मैं तुम्हें कहाँ से करूँ। उसके बाद थोड़ा इन्वेस्टिगेशन और चला पूरे आईपीएल में, और जो लिंक्स है वो निकल निकल के आने लगे कि राज कुंद्रा, हाँ, कि उससे बहुत इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने 10-12 घंटे तक। देन विंदु दारा सिंह पकड़ा गया। यस, सो ही वाज सीन इन द सीएसके बैल्कनी। हम्म, उससे निकला गुरुनाथ मैयप्पन का हाँ, कनेक्शन। एंड गुरुनाथ मैयप्पन उस समय ट्विटर पे वाज द क्या था यार वो, कुछ तो था टीम का, कुछ तो था टीम टीम डायरेक्टर प्रिंसिपल। हाँ, टीम प्रिंसिपल, ये कुछ दिया हुआ था। हाँ, टीम प्रिंसिपल था। और जैसे ही वो पकड़ा गया उसका वो ट्विटर ट्विटर हाँ, चेंज हो गया। अरे मतलब वो पकड़ा गया, सीएसके ने उसी टाइम ट्वीट कर दिया ये तो टीम का पार्ट ही नहीं है। क्योंकि हाँ, बीसीसीआई के आईपीएल के क्लॉज में है कि तुम्हारे अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी बंदा इन चीजों में पकड़ा जाता है देन द टीम कैन बी, कंपनी टीम बंद हो सकती है या तुम्हें बैन या मिल सकता है, पनिशमेंट। तो उन्होंने स्मार्ट होने की कोशिश करी, उन्होंने हटा ही दिया। बोला कि ही इज ऑलवेज इन द कैपेसिटी ऑफ अ फैन, हाँ, जो टीम के आसपास रहता है। हाँ, राज कुंद्रा ने एक्चुअली एक्सेप्ट किया था कि उसने बैटिंग की है। थ्रू अ उसने फ्रेंड वो डलवाता था बैठ हाँ, के। हाँ, बट वो बोला कि यार मैं तो यूके का सिटीजन हूँ और मेरे वहां तो बैटिंग लीगल है, तो हाँ, क्या हाँ, है मेरे बट को। तू टीम का वो है ना, ओनर है। तेरे पास तो हाँ, तेरे को इन्फॉर्मेशन निकालना आसान है, तो ऑब्वियसली यू कांट डू इट। वो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है ना कि नहीं मैं तो कर लिया, क्या है, पकड़ा गया तो फिर वो बहाने हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढ एंड रहा ये था। सारे जो पकड़े जा रहे थे ना, विंदु दारा सिंह, राज कुंद्रा, ये सब पकड़े जा रहे थे मुंबई पुलिस से। क्योंकि मुंबई पुलिस में कंपटीशन आ गया था कि यार ये तो दिल्ली पुलिस आई इधर है हमारे इलाके में और अरेस्ट करके चली गई, हमें वो नहीं मिल रही इंपॉर्टेंस। तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी कि भाई जमीन तो एरिया तो अपना है जहाँ पे पकड़े गए। तो वहां से देन दे फाउंड ऑल दीज अदर ट्रैक्स। लिंक। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पूरे टाइम ये हो रही थी कि एन श्रीनिवासन, जो सीएसके का भी ओनर था, वो उस समय बीसीसीआई का भी प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट था, और ये अपने मयप्पन का फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। एंड ही डिड नॉट स्टेप डाउन। मतलब ऐसे टाइम पे होता है कि मॉरली एक बंदा स्टेप डाउन कर जाता है कि भाई वरना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, बट ही डिड नॉट। तो वो एक तो आईपीएल में काफी लोग थे वो रिजाइन कर गए थे, जो भी अकाउंटेंट था, प्यून था, हाँ, सब रिजाइन कर गए, ठीक है, काफी लोग। हाँ, ये बंदा रिजाइन नहीं कर रहा है। उसके बाद विंदु दारा सिंह और मैयप्पन पे जो कोर्ट पे कमेटी बैठी है और ये वो फलान जो भी प्रोसीडिंग हुई, एक टाइम पे कोर्ट ने बोल दिया यार कि हाउ इज दिस या पॉसिबल कि बीसीसीआई इज रनिंग एन इन्वेस्टिगेशन ऑन 2 people, जिसमें से एक तुम्हारे ही चीफ का सन इन लॉ है, सो ही या हैज टू स्टेप डाउन। श्रीनिवासन स्टिल डिडंट, भाई हटा ही नहीं पाए। फेविकॉल की एड बननी चाहिए उस चीज पे, वो उस कुर्सी से निकला ही नहीं। एक्चुअली है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, वो बोला था कि इट इज नॉजिएटिंग हाँ, दैट नॉजिएटिंग, यस।
that Srinivasan is still the BCCI president. Dude, इतने ज़्यादा strong word. तो एक रिटायर्ड जज मुकुल मुदगल, एल नागेश्वर राव, जो एंड थर्ड बंदा था एक क्रिकेट एम्पायर निलय दत्ता. इन 3 बंदों की कमेटी बनी पूरा उसके करने के लिए. सौरव गांगुली ऑल्सो वॉज गिवन सम रोल, मतलब एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं था रोल, बट ही वॉज ट्राइंग टू सपोर्ट देम. और फाइनली जो भी निकल के आया वो ये था कि यस, राजस्थान रॉयल्स एंड सीएसके के ओनर्स वर इन्वॉल्व, और दोनों ही टीम को 2-2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था आईसीसी, सॉरी आईपीएल से. दिल्ली पुलिस ने काफी टेप रिकॉर्डिंग करी हुई थी, चांडिला की बाहर आ रही थी. श्रीशांत की उसका कोई दोस्त था जिसके थ्रू बात हो रही थी, और उसकी दोस्त की बात हुई थी कि हाँ ये फिक्स करेगा, और वो शायद 13 रन देने थे इसको एक ओवर में, और उसका जो साइन था वो तौलिया लगाना था, तौला इस साइड लगाना था. बट श्रीशांत ओवर डाल रहा था तब शॉन मार्श था स्ट्राइक पे. ठीक है, ये पंजाब के अगेंस्ट हुआ था, नॉट अगेंस्ट मुंबई इंडियन, जो ओवर फिक्स किया था उसने. और शॉन मार्श से लग ही नहीं रहे थे भाई, ये लूज पे लूज डिलीवरी दे रहा है, शॉन मार्श मार ही नहीं पा रहा. ठीक है, शायद पहली 3 बॉलों पे 1 चौका लगा. फाइनली फिर इसने शॉर्ट बॉल दी उसको लगा चाहे इसको आउट ही कर देता हूं मैं, ठीक है, हवा में खड़ी करेगा, एटलीस्ट गिलक्रिस्ट था दूसरी तरफ, वो आएगा. बट उस पर उसको 1 रन मिल गया, और फिर गिलक्रिस्ट को उसने 2 लीड डाली, उसने 2 चौके मार लिया. तो श्रीशांत ने फिर भी शायद 12 रन दिए थे, 13 पड़े भी नहीं थे. तो श्रीशांत पे वो थोड़ा सा डाउट था. वही श्रीशांत बोला ब्रो लेकिन मैंने डाले का है, बट शायद फिर उसकी एक रिकॉर्डिंग भी मिल गई थी जहाँ श्रीशांत आस्क्ड हिज फ्रेंड कि मुझे पूरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने करा नहीं है. एंड हिज फ्रेंड सेड नहीं मिल जाएगा टेंशन मत. हाँ एग्जैक्टली. और ये जो बंदा था जिसकी तो फ्रेंड की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली श्रीशांत का काजन था, जीनू जनार्दन. हाँ. एंड ये स्पॉट फिक्सिंग और इन सब फिक्सिंग से एक चीज जो मुझे अच्छी लगी है कि क्रिकेट में ना कभी भी बॉलर्स की इज्जत नहीं होती है. बट तू देख रहा है फिक्सिंग में बॉलर्स की कितनी इज्जत है, तो कितना आसान है. कोई कंट्रोल देखो जी, गेम का उन्हीं के हाथ में. रन ज्यादा वही पड़वा सकते हैं, या नो बॉल भी वही डाल सकते हैं. तो हाँ वो तो है यार, कि बैट्समैन को थोड़ी बोल सकते हैं कि तू अब छक्का मारना है ब्रो तेरे को. बॉलर के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं ये सब करने की. बैट्समैन का सिर्फ स्लो ओवर रेट हो सकता है. एक और वीडियो थी, ये किसने बनाई थी, अल जजीरा ने जो बनाई थी, उस पर उन्होंने शायद ऑस्ट्रेलिया का एक टेस्ट मैच दिखाया था जिसमें ये थे मैट रेनशॉ और एक और ओपनर था, मुझे ध्यान नहीं है. तो उन्होंने दिखाया था कि देखना इसमें इतने, इस पहले सेशन में इतने रन बनेंगे, मुझे ध्यान है. एंड वो रेनशॉ और जो भी दूसरा ओपनर था वो बढ़िया खेल रहे थे. एंड सडनली इन द सेकंड हाफ ऑफ दैट फर्स्ट सेशन दे स्टार्टेड प्लेइंग स्लोली एंड दे एंडेड अप मेकिंग लेस देन 100 रन्स. तो वो जर्नलिस्ट को दिखा रहे थे, देखो आपको बोला था ना ये फिक्स है. और बेसिकली वो फिक्सर ने बताया था सब कुछ, बट फिक्सर को पता नहीं था कि स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है. यार वो जो तू पूरी डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा है ना, वो तो अलग लेवल पे थी. तो उसमें तो ना ये भी था कि मतलब फिक्सिंग कहाँ कहाँ हो सकती है. तो दे फिक्स द पिच क्यूरेटर से बात करके, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि बैटिंग विकेट है, बॉलिंग विकेट है, पहले अगर स्टार्ट करेंगे तो कितने रन बनेंगे. मतलब ऑल दोस थिंग्स बिकम वेरी इजी. यार वो तो एक्चुअली जब मैंने वो देखा कि क्यूरेटर वाला, तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि भाई ये तो सबसे इजी है. बट यार क्यूरेटर ऐसा नहीं था, क्यूरेटर मतलब जाके उसने पिच ले कर दी, उसको भी कई टाइम तक उस पिच को देखना पड़ता होगा. ही हैज टू कीप अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड, वो चीज. लेकिन एक जो अनफॉर्चुनेट चीज मुझे दिखी थी वो ये था कि जो बंदे ये पूरी फिक्सिंग को फैसिलिटेट कर रहे थे वो एक रणजी प्लेयर्स थे. एंड रॉबिन मॉरिस. तो ही आई थिंक ही यूज्ड टू प्ले फॉर मुंबई. और अगर मुंबई की रणजी टीम में कोई बंदा खेला हुआ है तो वो काफी टैलेंटेड होगा. बट आई वाज रियली सैडेंड टू सी दैट. I mean, I'm not going to take any player side जिसने फिक्सिंग करा है, but somewhere I understand the human nature behind it. Because है क्या, क्रिकेट में पैसा है कम, मतलब सिर्फ टॉप लेवल पे बहुत है, फिर बीच वाले में थोड़ा है, और नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है. अब क्या है कि तुम्हारा क्रिकेटिंग करियर तो खत्म हो गया, अब क्या काम मिलेगा, कोच बनो, ठीक है, तो वही तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं, या कमेंट्री में घुस जाओ तो वही पैसे मिलने वाले हैं. नहीं तो क्या है, तुम्हें सीवी लेके तो जाओगे तो कहीं कुछ नहीं नौकरी मिलने वाली. मुझे याद है कपिल देव ने स्टोरी सुनाई थी इस पे ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में, वेयर किसी टेस्ट मैच के बाद उनका एक मैनेजर था जो कि एक्स क्रिकेटर था, टेस्ट क्रिकेटर, और उसको पुणे जाना था अगले टेस्ट मैच में, काफी गैप था तो उसको अपने घर पुणे जाना था. तो उस दिन बारिश हो गई, तो उसने लंच टाइम में बोल दिया कि ठीक है मैं पुणे के लिए निकल रहा हूँ. उन्होंने बोला ओके जाओ. फिर ये कपिल देव देखता है रात को भी वो वही है, तो कहने लगा आप अभी तक यहाँ क्यों, आप गए नहीं पुणे, अब तो पहुंच भी जाते. तो लाइक नहीं, वो आज का एक्चुअली वो डीए लेना है और ये लेना है वो लेना है. तो मतलब he didn't have that much money. तो कपिल देव लाइक that is when I realized कि ये तो खेल चुका है इंडिया के लिए,
तब इसका ये हाल है. तो दैट इज वेयर कपिल देव एक्चुअली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस, बिकॉज ही वाज लाइक यार आगे आके पैसा कुछ बचेगा नहीं तो कैसे जिएंगे. सो ये तो फिर इजी रूट मिलने लग जाता है ना प्लेयर्स को. एंड होता भी यही है कि एक बार जो प्लेयर थोड़े पैसे के लिए कुछ कर देता है तो ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट बबल ना, वो उसके लिए बबल बर्स्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो द फिक्सर कैन से कि बॉस मेरे को तेरा पूरा वो बता है, तूने चाहे एक बार किया, बट ही कैन स्टार्ट ब्लैकमेलिंग दैट प्लेयर. तो मुझे लगता है कि श्रीशांत के साथ जो हुआ, बिकॉज आई थिंक उसने इंडिया टॉप लेवल पे खेला एट अ टाइम जब बहुत पैसा था, तो उसने प्रोबेबली पैसे के लिए और नहीं किया रहेगा. हाँ मुझे भी इट कुड हैव बीन कि उसने पहले कभी कोई गलती की होगी तो उसके कारण फिक्सर्स के वो जाल में है अभी भी. आई फील दैट कि बहुत सारे प्लेयर्स इसमें फंस जाते होंगे. हाँ यार, एक तो होता भी है कि कई बार तुम इनके कुछ फेवर कर दो ना तो भी प्रॉब्लम है. श्रीशांत का लेकिन 2012 में तो देखेगा तो पूरा सीजन इंजर्ड था. उसकी 2 बहुत बड़ी सर्जरीज हुई थी. सो देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क इसका करियर कितना टाइम चलेगा, दो ही वाज जस्ट 30. एंड अगर तुम बॉलर्स का देखोगे, यू वी हैव सीन विद ईशांत शर्मा आल्सो, लॉट ऑफ बॉलर्स हिट देयर प्राइम एक्चुअली 30 और पोस्ट 30 in terms of because they learn the discipline and hopefully maturity आ जाती है श्रीशांत में. But वो surgeries की वजह से there was a question mark on his career. एक और जो बुरी चीज इंडिया में है वो ये है कि फिक्सिंग के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है. Exactly. तो जब ये तीनों प्लेयर्स भी चार्ज हुए थे ना, तो ये मकोका के अंडर चार्ज हुए थे, जो चार्जशीट बनी थी, which is महाराष्ट्र. पता नहीं फुल फॉर्म क्या है, बट इट इज लाइक अ वेरी सीरियस एलिगेशन. लाइक ये वो वाली एलिगेशन है जो दाऊद इब्राहिम और इन सब पे लगती है. तो मैं बताता हूँ फुल फॉर्म. महाराष्ट्र अरे बाबा वही अटका पड़ा है. महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट. ओके, ये तूने दूसरी बार जब महाराष्ट्र करा था तूने पंचलाइन के लिए किया था? नहीं, अच्छा, मुझे मैं लगा एक्चुअली अगर भूल गया था. तूने करा होता ना तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मुझे लगता है अरे तेरे को कॉमेडी आने लग गई है. नहीं, किया था उसी के लिए. चल साले. तो जो चार्जशीट बनी थी वो ये बनी थी कि बॉस तुम है ना दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के लिए काम कर रहे हो, उनके इशारे पे काम कर रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम है. इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने स्पॉट फिक्सिंग की, तुमने गेम को खराब किया. और ये जो चीज है ना, ये कोर्ट में प्रूव करना ना बहुत बहुत डिफिकल्ट है. तो ये जो क्लीन चिट्स मिलती रहती है ना, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये क्लीन चिट इसलिए नहीं मिली कि तुमने फिक्सिंग नहीं की है. ये क्लीन चिट इसलिए मिली है कि तुम इस एक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो. एग्जैक्टली तो क्योंकि फिक्सिंग की कोई एक्ट ही नहीं है तो तुम चार्ज ही नहीं हो पाते. और ये चीज मेरे को भी गलत लगा था. मतलब श्रीशांत को कोर्ट वोट ने फ्री कर दिया तो मुझे लगता था यार एमी फालतू में बेचारे का करियर खत्म कर दिया. और कितने अजरुद्दीन को मिली हुई है क्लीन चिट. मतलब ऐसा नहीं है कि यार हमारे पॉलिटिशियंस कुछ करना नहीं चाह रहे हैं या हमारा देश कुछ करना नहीं चाह रहा है. देयर वर 2 बिल्स जो बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं. 2016 में अनुराग ठाकुर ने एक स्पोर्ट्स बिल इंट्रोड्यूस किया था. आई हैड नो आईडिया अबाउट दिस. 2018 में शशि थरूर ने टू कंट्रोल फिक्सिंग या जो भी स्पोर्ट को क्लीन रखने के लिए इंट्रोड्यूस किए थे. बट अनफॉर्चुनेटली आज तक उन बिल्स पे, और ये प्राइवेट मेंबर बिल है, तो इन पे डिस्कशन ही नहीं हुआ है. बिकॉज आई थिंक ये एक और सपोर्ट बन जाता है यार फिक्सर्स को, क्योंकि वो प्लेयर को बोलेंगे यार कि अगर तू कभी पकड़ा भी गया, सोच व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. थोड़ा ना टाइम आम खराब होगा, कोर्ट तेरे को कर देगा बरी, एंड देन यू कैन क्लेम. क्योंकि उसके बाद तो अब श्रीशांत ने जाके क्या क्या नहीं करा. डूड, मेरे डैड की डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में ही वाज चीफ गेस्ट. मेरे पापा की शायद फेसबुक डीपी अभी भी उसके साथ है. ओके. वो अर्नब पे भी जाके उसने इंटरव्यूज दिए हुए हैं. एंड देन यू कैन मैनिपुलेट द स्टोरी एनीवे, बिकॉज अब थोड़ी ना दिल्ली पुलिस आ रही है वो स्टोरी करेक्ट करने के लिए. Absolutely, and he was a part of Big Boss. Unfortunately, इसको बहुत सारे लोग देखते हैं. और वो वहां पे जाके कुछ भी बोल रहा था यार कि मैंने ये नहीं किया. एंड केरला में एक्चुअली बहुत ज्यादा उसके लिए प्यार है. उसने तो एक आध मूवीज में एक्ट भी करा है. हाँ, एक्ट करा है उसने, गाने वाने गाए हैं. अब उसने अपनी फिजिक बहुत बढ़ा ली है वो, लेकिन ये सब बातें बोलता है. हमारे साथ एक बार लाइव चैट पे भी कोई पूछ रहा था ना कि 2023 वर्ल्ड कप खेलेगा श्रीशांत या नहीं खेलेगा, क्योंकि वो क्लेम करता है. मतलब उसके पता क्या लॉजिक है कि अब तो देखो जी 7 साल हो गए. 7 साल क्या, 37 पे आप सोचते हो बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकता, बट बाकी बॉलर्स तो 7 साल बॉलिंग कर रहे थे ना, मैंने नहीं करी. तो मैं अभी भी उतना थका नहीं हूँ, तो मैं फिट हूँ, सो आई कैन स्टार्ट बॉलिंग अगेन.
तो बेसिकली उसका जन्म सिर्फ बॉलिंग करने के लिए हुआ था, उसको ये लगता है। बाकी चीजों से तो फटीग होता ही नहीं है जिंदगी में। जब भी फिक्सिंग पे बात होती है ना, मुझे एक वो आर्टिकल याद आता है, ठीक है, कनाडा के विकेट कीपर पे था, हमजा तारिक, ठीक है, 2011 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ही वाज द रिजर्व विकेट कीपर, 20 साल का है लड़का था। हाँ, तब उनका शायद आशीष बगाई या कोई होता था, तो हु वाज द आशीष बगाई। कैप्टन, हाँ, विकेट या कीपर। तो उसको ही खेलना था, इसको तो मौका मिलना ही नहीं था, तो ये तो आया था हम इंडिया घूमने फिरने आए। हाँ, तो ये जब यहाँ पे घूम फिर रहा था, तो कनाडा की टीम ना वर्ल्ड कप से कुछ टाइम पहले आई थी, जस्ट टू गेट यूज टू द ग्राउंड एंड एवरीथिंग, प्ले व्ले थोड़ा इधर उधर। तो उनकी थोड़े इंडियन डोमेस्टिक प्लेयरों से दोस्ती होगी। उस वाले ग्रुप में ये नहीं आया था, हमजा नहीं आया था, ठीक है। तो ये जब 2011 वाले में आया, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि हम इंडियन प्लेयर से मिले थे, वो इंडियन प्लेयर ले गए यहाँ खाना खिलाने, गोलगप्पे, यहाँ पार्टी करो, ये वो। हाँ, फिर वो जब दिल्ली गया हमजा कोई मैच के लिए, तो वो जो प्लेयर था डोमेस्टिक प्लेयर, उसने अपने 3 अंकल ले आया, और वो अंकल खिला पिला रहे हैं, बिल सारे वो भर रहे हैं अंकल। फिर अंकल ने धीरे धीरे पूछना शुरू कर दिया कि हाँ, कल कौन खेल रहा है, हाँ, तुम्हें कभी चांस मिलेगा खेलने का। हाँ, एंड ही इज थिंकिंग ये तो मतलब एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में है, क्रिकेट के फैन है इसलिए पूछ रहे, मतलब तू भी किसी को मिलेगा तो कभी ना करेक्ट। कभी तो पूछ लेना ना भाई कि कब नंबर आने वाला है तेरा खेलने के लिए, ठीक है। हाँ, हाँ, सही बात है। तो इसने बातें रफा दफा करी, इसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ये होटल रूम चला गया अपने। फिर वो 2 अंकल आए होटल रूम में, ये उनको इसको फोन करा कि तू नीचे आ, ये नीचे गया उनसे मिलने के लिए। वो एक लड़की ले आए, कह रहे ये लड़की ले जाओ अपने ओह! रूम में, हमारी तरफ से गिफ्ट है, तो हमें बहुत गिफ्ट। अच्छे लगे हो। इसके बाद तुम मुंबई जा रहे हो मैच खेलने के लिए, तो 7 दिन हाँ, लड़की के साथ रहना। हाँ, तो इसने बोल दिया मैं ये सब नहीं कर रहा अंकल, आप बहुत अच्छे इंसान हो या जो भी हो, मुझे इन हाँ, सब चीजों की जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। हाँ, एंड व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू हिज रूम, ही ऑब्जर्व्ड वन वेरी वियर्ड लुकिंग पर्सन, नॉट वियर्ड लुकिंग बट अ पर्सन बिहेविंग वियर्डली इन द लॉबी। तो खैर इसने ध्यान नहीं दिया, चला गया। कुछ दिन बाद एक और बंदा आया, इनको होटल लॉबी में मिला। वो बंदा इनको कह रहा है कि मैं एसोसिएट टीम को ना सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आपके लिए किट और ये सब लाया हूँ, आप मेरी तरफ से किट ले लो और आप अच्छी तरह से खेलो, मुझे लगता है आप प्लेयर्स में टैलेंट बहुत है बट किट नहीं है आपके पास अच्छी। सो हुँ, ऑल द प्लेयर्स रिफ्यूज दैट ऑल्सो। जब ये रिफ्यूज हुआ ना, उसके बाद वो जो बंदा उसको लॉबी में लग रहा था ना बिहेविंग वियर्डली, वो एंटी करप्शन यूनिट का निकला। ओह! वो इन पूरी कनाडा टीम के पास आया, कनाडा और कीनिया का मैच होना था, उसने बोला कि इस मैच में ना कोई ईमेल्स हुई हैं एक्सचेंज, तो हाँ, हमें लग रहा है इस मैच में फिक्सिंग करने की कोशिश करी जा रही है, तो तुम्हारे पास कोई भी आएगा तुम हमें रिपोर्ट करोगे। हाँ, तो 2-3 लोगों को याद आ गया वो बंदा हमें किट विट देने आया था। हाँ, हाँ, तो इन्होंने रिपोर्ट कर दिया उसको, कहने लगे वेरी गुड, हमारे भी नजर में वो बंदा है, बिल्कुल सही बंदा है, आपने किसी ने किट नहीं ली, बहुत अच्छी बात करी, और हाँ, कोई आएगा आपके पास तो आ जाना। हाँ, फिर भी हमजा के दिमाग में वो अंकल चमके नहीं। वो हाँ, मैच खेलने चला गया, जब मैच खेल रहा, प्रैक्टिस चल रही थी मैच से पहले, देन उसको सडनली ध्यान आया कि एक मिनट वो अंकल भी तो आए थे लड़की लेकर। तो उसने फिर हाँ, एंटी करप्शन यूनिट वालों को बुलाया, एंटी करप्शन यूनिट वाले उसको मिलकर कहते हैं हमें पता था तेरा फोन आना है, हाँ, क्योंकि वी वर ट्रैकिंग यू, उनसे मिल रहा है तेरे को। हाँ, उन्होंने एंटी करप्शन वाले ने उससे पूछा तेरे हिसाब से अंकल लोग कहाँ रह रहे हैं, उसने बोला हाँ वो उसी गली में आगे एक होटल है वहां रह रहे, कह रहे नहीं तेरे ही होटल में रह रहे। दे वर ट्राइंग टू पकड़ो कि कोई भी एक प्लेयर पकड़ा जाए जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो देन दे ट्राई टू सेट अ ट्रैप फॉर द बुकी, बट वो बुकी फंसा नहीं, बुकी वो स्मार्ट इनफ टू नो कि ये ट्रैप स्पेड हो रहा है और वो निकल गया। बट ओह! हमजा का बात ये थी यार कि तुम फिक्सिंग अप समझो, मैं कौन हूं, मैं एक 20 साल का बच्चा जो कि कनाडा की टीम में खेलने भी नहीं वाला है, वो मुझे तक आके किसी तरह से एक रूट ढूंढ रहे पकड़ने का। हाँ, करेक्ट। एंड जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, आई वाज लाइक डूड, ये फिक्सिंग तो एक ऐसी चीज है जो पता नहीं कभी मिट भी पाएगी नहीं मिट पाएगी। इट इज लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम जिसके साथ जीना ही पड़ेगा। ओह येस। एंड तेरी इस पूरी कन्वर्सेशन से मुझे वो भी याद आ गया कि राजस्थान रॉयल्स का ही एक बंदा था अमित सिंह। हम्म। सो उसने बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले थे बट ही वाज अ पार्ट ऑफ द टीम एंड ही बिकेम अ फिक्सर। जस्ट कि क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट्स हैं प्लेयर्स के साथ तो हम्म। ही कैन रफल सम फेदर्स। मतलब यार ये वाला तो मैं बचपन में सोचा करता था कि मैं ऐसे ही जाऊंगा आईएएस की कोचिंग लूंगा ताकि मैं फ्यूचर आईएएस से दोस्ती बढ़ा लूं, एक आध तो मेरे बैच का बन जाएगा। बट अब लोगों ने एसीयू ने वो चीज कर दी है कि अगर तुम्हें कोई बुकी अप्रोच करता है, तुम रिपोर्ट नहीं करते हो, बाद में पकड़ा जाएगा तो केस होगा। अभी उसमें वो हाँ, पकड़ा गया है उमार अकमल, उमर उसको भी अकमल। सस्पेंड करा था, एंड देन आई थिंक वो भी अपना प्लीवी लड़ रहा है। शाकिब अल हसन के साथ हुआ है, उसने यार 2 बुकी का अप्रोच रिपोर्ट नहीं किया। खैर उसको जो बैन लगाया वो तो खुश हो गया होगा, क्योंकि अभी तो कोविड चल रहा है, वैसे ही कोई क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। यस।
चलो जी, ऑन दैट नोट आज का हम टॉपिक खत्म करते हैं। हम बस बातें करना चाहते थे कि फिक्सिंग में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें क्या लगता है इस बारे में। आप बताओ आपको क्या लगता है इस बारे में। बट बताने से पहले वीडियो को लाइक दबाओ। देखो धीरे धीरे हमारे हर वीडियो के लाइक बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। भास्कर और मैं हर रोज सुबह से रिफ्रेश का बटन दबाते हैं रात तक। तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स लिखो और भास्कर को पप्पी दे दो सब लोग जाके। ठीक है, भास्कर पप्पी चैट पे लिखो।